आ गए सैमी जेन। आओ बैठो बैठो, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और कल मंडे नाइट ड्रा पे जिम्मी ऊसो भी तो गया था, क्या तुम्हारी उससे कुछ बातचीत हुई? रोमन रेंज, बस तुम अब यही सब करते रहो, ये नहीं कि थोड़ा बाहर की भी खोज खबर रखूं। कल सिर्फ जिम्मी ऊसो ही मंडे नाइट ड्रा पे नहीं गया था, मंडे नाइट ड्रा पे बहुत लोग गए हुए थे। हगनुआ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां जा धमका था, और मंडे नाइट ड्रा पे कल बहुत कुछ हुआ भी था। क्यों रे जिम्मी ऊसो, हगनुआ कल तुम्हारी मंडे नाइट ड्रा पे चटनी बना के चला गया और तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। अरे भैया रोमन रेंज, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? कल हगनुआ के साथ वो हो गया जो उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, और अब तक तुम जो उनके साथ करने के लिए तड़प रहे थे वो हमने कर दिखाया। और रोमन रेंज, तुम यकीन नहीं मानोगे, हमारा पलटवार इतना खतरनाक था कि उन्हें अपनी जान बचा के भागना पड़ा। और वो अच्छा भागे भी तो कैसे भागे, जैसे चूहे को देखकर बिल्ली जान बचा के भाग रही हो। लेकिन ये गद्दार मास्टरवा सैमी जैना तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आया होगा लकड़ी लगाने, कुछ कान भरने, इसका काम ही क्या है? क्यों बे, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम भूल गए कि किसी जमाने में ये भी हमारी ब्लड लाइन का हिस्सा हुआ करता था? याद है, हमें सब याद है, लेकिन कल मंडे नाइट ड्रा पे इसके कारनामे देख के मैं हिल गया था। पहले तो इसने जे ऊसो को भड़काया, उससे बोला कि कैसो कैसो तो तुम ब्लड लाइन के दलदल से बाहर निकले थे, लेकिन फिर उसी में तुम क्यों गिरने जा रहे हो? तो जे ऊसो ने क्या जवाब दिया? रोमन ने, हमने तो इसे साफ साफ बोल दिया था कि भाई ये हमारा घरेलू मामला है और तू हमारे घरेलू मामले में ना घुस। अच्छा, ये सब बातें सुनने के बाद जब मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं ही सैमी जेन से बात करता हूँ कि उसने आखिर ऐसा क्यों कहा, और उसके बाद जो हमने देखा उसे देखकर मुझे चक्कर आ गया कि ये कैसे हो सकता है। ये सैमी जेन छुप छुप के हगनुआ से मिल रहा था, उससे पता नहीं क्या बातचीत कर रहा था। और जे उसो ने रोमन रेंज के बारे में क्या बोला था वो तो तुमने नहीं बताया। क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? कुछ तो नहीं। अब क्यों हकलाने लगे? क्या तुमने अपने भाई जिम्मी ऊसो से नहीं कहा था कि मैं भले ही आज तुम्हारे कहने पर रोमना का साथ दे रहा हूँ, लेकिन मैं रोमना की गुलामी सुलामी नहीं करूँगा? मतलब आज हम थोड़ा सा लड़खड़ा के आ गए कि हमारे ही पालतू हमें देख के गुर्राने लगे। और जे उसो, एक बात मैं तेरे साथ साथ सभी से कहना चाहता हूँ कि कोई ये ना समझे कि शेर बूढ़ा हो चुका है। हमने एक छोटी सी बात बोली तो तुमने उसका इतना खतरनाक जवाब दे दिया, और मास्टरवा ने इतना बड़ा कांड किया, उससे तुमने कुछ भी नहीं कहा। ये हमारी फैमिली का है क्या कि मैं इससे सवाल जवाब करने जाऊंगा? और मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंगेज करने के लिए ये सब ड्रामा रचा है। और वैसे भी सैमी जेन के साथ आजकल कुछ खास हो भी तो नहीं रहा था। मतलब सैमी जेन को यहाँ लोगों की नजरों में लाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने गजब का दिमाग लगाया। अब जिधर देखो हर जगह सिर्फ सैमी जेन के बारे में ही चर्चा हो रही है। क्यों भैया सेतरालन, हमारे इतना समझाने के बाद भी तुमने भैंसे को इतना हल्के में ले लिया? अरे अभी भी वक्त है, बढ़िया से तैयारी सैयारी करके ही इसके सामने जाओ, नहीं तो ये तुम्हें 2 मिनट में मसल के रख देगा। चाचा, गुब्बारे में कितना भी हवा भरोगे, आज नहीं तो कल उसे पंचर होना ही होना है। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इस भैंसे के पीछे करी गई तुम्हारी सारी मेहनत पानी में जाएगी। तुम इसे हाथी घोड़ा आस्टर मास्टर भालू बानर कुछ भी बुला लो, सच्चाई यही है कि ये अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहा है। हटो वे, हटो हटो, आगे से हटो, आज इस ससुरी वाले सेतरालन का निब्बू निचोड़ता हूँ। ये बहुत पुकपुका रहा है ना। मान जाओ भैया ब्रांसन, मान जाओ, आगे रास्ते में कांटा बहुत है, गए कहीं अगर पंचर उंचर हो गए तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अरे मोबिल गिरीश, क्यों इतना गंदा मुंह बना के बैठे हो? बुखार सुखार तो नहीं है क्या? ज्यादा जहर ना भूको, हमारा दिमाग वैसे घुमा हुआ है। शर्म कर बे मोबिल गिरीश, शर्म कर। तू कहाँ हमें चैलेंज कर रहा था? जब तू टमटमवा को नहीं संभाल सका तो हमारे सामने कितना देर टिकता रे? उस बेचारे मरियल कमजोर मोबिल गिरीश को क्यों धमका रहा है रे? तू हमसे बात करना, फिर तुझे बताता हूँ। तू क्या हमें बताएगा? तू तो मोबिल गिरीश से भी गया गुजरा है रे। ये तो बस डब्ल्यूडब्ल्यू वालों की मेहरबानी है कि तू चैंपियन बना बैठा है, नहीं तो तू अकीरा ठुसावा और कलवा जैसों से ठीक से मुकाबला न कर पाए। और तू तो साला बहुत बड़े टैलेंट की खदान है ना, कि जो अपने बलबूते चैंपियन बन के बैठा हुआ है। अबे तू ट्रिपल एचा का बहुत खास बैगन है, तभी तू चैंपियन बना हुआ है। बेटा गुत्थर गोबर, तुमने शायद देखा नहीं था कि मैच हारने के बाद हमने पूरी जजमेंट डे वालों के साथ क्या किया था। हमारा ये खतरनाक रूप अगर जमीन पे उतर गया तो उसका सबसे पहला शिकार तुम होगे बेटा, तुम।
अरे भैया सेमत, बस भैया बस बस, मान जाओ भैया मान जाओ। इस उम्र में डांस वांस करोगे तो पैरों में मोच वोच आ जाएगी। ये बताओ कि आखिर हुआ क्या, चैंपियन उम्पियन बन गए हो क्या कि इतने खुश हो? नहीं दरोगा नहीं, हमने गुत्थरवा के लौंडे लकड़ी को हराकर WWE में इतिहास रच दिया है। सही बात है सेमस, तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अरे लकड़ी को हराना कोई मामूली बात थी कि तुमने उसे इतनी आसानी से हरा दिया? कल्लू माफ कर दे भाई, माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख मैं कान पकड़ के तुझसे माफी मांग रहा हूँ। तू फिर मार खाने आ गया, जा रहा है कि थुथुनवा पे तेरे का ढूंचा रख दूं? ससुरी वाले मिस, इधर उधर भागने की कोशिश न कर। अब जब तक अंकल हाउडी से हमारा निपटारा नहीं हो जाता है तब तक तू हमारी गैंग में ही रहेगा। दूसरों का वो किराए पे लेने का अंजाम देख लिया ना बेटा, अब भुगतो। ना भाई कल्लू ऐसा ना बोल, मेरा हाल तो अब सांप छछुंदर जैसा हो गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते। कैरियन क्रॉस के साथ गया तो व्हाइट 6 वाले लथेरेंगे और ना गया तो ये ससुरी वाला लथेरेगा।